इंसान और उसकी नीयत किस हद तक गिर सकती है कि वह एक के बाद एक अपराध करने लगता है और यहाँ तक कि किसी का कत्ल करने की प्लानिंग कर सकता है। इसी तरह की आपराधिक पटकथा गढ़ी गई और फिर असल जिंदगी में उतारी गई साल 2016 में। पर हमेशा की तरह कानून के हाथ इस बार भी अपराधी के गिरेबान तक पहुंच गए और आरोपी के शक्ल में एक अपराधी पहुंच गया अदालत की कटघरे में। 6 साल मुकदमा चलने के बाद अपराध साबित होने पर दोषी को इस मामले में भारत की एक अदालत ने क्या सजा सुनाई, बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। झारखंड का शहर बोकारो जहां बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट में से एक बोकारो स्टील प्लांट, और इस प्लांट में नौकरी करने की मंशा बहुतों को रहती है और लोगों की इसी उम्मीद को कई लोग फटाफट पैसे कमाने का जरिया बनाने की कोशिश करते हैं और अपराध की राह में चल पड़ते हैं। बात साल 2016 की है। अपर लोक अभियोजक आर.के. राय ने बताया 30 अक्टूबर 2016 दीपावली के दिन हदीस अंसारी, जो कि बोकारो के सेक्टर 3 का निवासी है, अपने दोस्तों के साथ बोकारो के सेक्टर 9A से दीपावली मनाकर वापस अपने घर लौट रहा था। तभी बसंती मोड़ के पास बाइक सवार 2 व्यक्ति ने उसे रोका। गाड़ी चला रहा व्यक्ति हेलमेट पहने हुआ था और उसके पीछे मोहम्मद अब्दुल हसीम बैठा हुआ था, जिसने उस पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जो उसके बाएं जांघ पर लगी। घायल अवस्था में ही किसी तरह हदीस ने फोन से अपने दोस्तों को इस घटना की सूचना दी और फिर वहीं बेहोश हो गया। बाद में उसके दोस्तों ने उसे बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया और जहां कई महीनों के इलाज के बाद उसे बचाया जा सका। दरअसल गोली चलाने वाला मोहम्मद अब्दुल हसीम ने हदीस अंसारी से बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिया था, पर नौकरी नहीं दिला पाया। इसके बाद हदीस अंसारी मोहम्मद अब्दुल हसीम से पैसे लौटाने की मांग करने लगा और वहीं फिर पैसे न देने के लिए मोहम्मद अब्दुल हसीम ने मामले को खत्म करने के लिए हदीस अंसारी को ही खत्म करने का प्लान बनाया और फिर एक गोली कांड को अंजाम दे दिया। पूरे मामले में करीब 6 साल मुकदमा चला और फिर बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मोहम्मद अब्दुल हसीम मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा का हुक्म देते हैं। पूरे मामले से पर्दा उठा रहे अपर लोक अभियोजक आर.के. राय। यह घटना 30/10/2016 की रात्रि 11:30 बजे की है। इस केस का सूचक, जो इस केस का जख्मी भी है, हदीस अंसारी, यह अपने मित्रों के साथ सेक्टर 9A में दिवाली मनाकर वापस अपने घर आ रहा था और जब वो बसंती मोड़ के पास पहुंचा, इसी वक्त अभियुक्त एक मोटरसाइकिल से एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और उस पर जान लेने के लिए गोली चला दिया, जो उसके बाएं जांघ में लगा और गोली जांघ के आर पार हो गई। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होने से पूर्व उसने अपने मित्रों को फोन से सूचित किया। उसके मित्र तुरंत वहां आए और एक कार से उसे बीजीएस ले गए और बीजीएस में काफी इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। ये घटना का कारण है कि अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल रहीम इससे बीएसएल में नौकरी लगवाने के लिए पैसा लिया था और वो पैसा की मांग कर रहा था हदीस अंसारी, लेकिन उसने पैसा वापस नहीं किया और जान मारने के लिए उसने गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। पर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री योगेश कुमार सिंह के द्वारा फैसला सुनाया गया। इसमें जानलेवा हमला करने के अपराध में मोहम्मद अब्दुल रहीम उर्फ अयान को दोषी करार देते हुए 307 भादवी के तहत आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपया जुर्माना की सजा दी गई है। अन्य धाराओं में भी उसे सजा दी गई है। भारत के अदालत के फैसले के साथ जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्याय टीवी। नमस्कार। बने रहे न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।